हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। साथियों, राजस्थान में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए आरयूएचएस की 4th राउंड की काउंसलिंग अभी चल रही है और इस काउंसलिंग को लेकर के मैं आपको अपडेट देने आया हूं। और मैं केवल आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग की ही बात नहीं करूंगा, मैं बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और भी जो कोर्सेज हैं उनकी भी अभी काउंसलिंग चल रही है और उसको लेकर के भी बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग की कि बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है उसका कौन सा राउंड अभी चल रहा है। देखिए बच्चों, यह बीएससी नर्सिंग की 4th राउंड काउंसलिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक डेट लिखी हुई है और वो डेट है 12 जनवरी। 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आप 4th राउंड काउंसलिंग करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। और आपके अलॉटमेंट कब आने वाले हैं? 19 को आएंगे और 19 से 22 तक आप अपने मनपसंद कॉलेज में जो भी आपको मिलेगा उसमें आप रिपोर्टिंग करवा पाओगे। क्लियर बात है। अब बात बड़ी क्या है वो भी सुनो। बात बड़ी यह है कि सर किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, इसका सीट मैट्रिक्स बताइए। तो देखो बच्चों, अभी तक वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स नहीं डाला गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 2 से 3 घंटों में या आज शाम तक सीट मैट्रिक्स आ जाएगा बीएससी नर्सिंग का। सीट मैट्रिक्स आने से पहले कोई भी बच्चा चॉइस ना भरें। पिछली बार भी यही हुआ था, कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में कॉलेज की चॉइस फिल कर दी, बाद में बदलाव तक नहीं किया था और बाद में जो कॉलेज मिलना था वो मिला ही नहीं। अभी तक बच्चों आप अगर साइट पे देखोगे तो यहाँ सीट मैट्रिक्स 1st राउंड का है, 3rd राउंड का है, लेकिन 4th राउंड का सीट मैट्रिक्स नहीं आया अभी तक। तो सीट मैट्रिक्स आने दो। जिस कॉलेज में ज्यादा सीट खाली होगी हमें वो कॉलेज भरने हैं। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर यहां रजिस्ट्रेशन किसको करना है और फिल कॉलेज चॉइस पे जाके किसको क्लिक करना है। देखिए भाई, जो बच्चे पहले काउंसलिंग करवा चुके हैं, जो बच्चे पहले 550 रुपए दे चुके हैं, उनको दोबारा किसी भी हालात में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। रजिस्ट्रेशन पर तो उन बच्चों को क्लिक करना है जिन्होंने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराई है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन है। बाकी जो कैंडिडेट हैं जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका, जो पहले 550 रुपए दे चुके, वो फिल कॉलेज चॉइस पे जाकर के अपनी चॉइस फिलिंग करें। लेकिन हां, अगर किसी की चॉइस फिल नहीं होती है, कोई दिक्कत आती है, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन पे जाकर के ट्राई कर सकते हैं फ्रेश चॉइस फिल आपकी हो रही है कि नहीं हो रही है। बाकी नॉर्मली बच्चों आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 550 रुपए पहले अगर चालान आपका बनवाया हुआ है, दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। फिल कॉलेज चॉइस पे जाकर के आप कॉलेज चॉइस भर पाओगे। जिस बच्चे ने एक बार कॉलेज चॉइस फिल कर दी लेकिन बाद में उसे पता चला कि यार मेरे से तो कुछ गलती हो गई है, मैं तो चॉइस में कुछ बदलाव करना चाहता हूं, तो आप अपडेट कॉलेज चॉइस में आकर के पहले भरी हुई कॉलेज को ऊपर नीचे रीअरेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, नहीं जोड़ भी सकते हो। लेकिन बच्चों आप चॉइस में बदलाव कब तक कर पाओगे? तो देखो, चॉइस भरने की लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी रात 11:45 तक आप चॉइस बदल पाओगे, उसके बाद नहीं, है ना। और रजिस्ट्रेशन भी बच्चों आप जो है 16 जनवरी तक ही करवा पाओगे, बाद में नहीं। तो मेरी
सभी बच्चों से गुजारिश है, निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाएं जिन्होंने नहीं करवाया है, और जिनके पहले रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुए, वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में कॉलेज की चॉइस फिल करें, फिल कॉलेज चॉइस पे जाकर के। और जो बच्चे अपना कॉलेज चेंज कराना चाहते हैं 4th राउंड में, क्योंकि जिनको पहले से कॉलेज अलॉट हो चुका है वो भी इस 4th राउंड में भाग ले सकते हैं, तो ऐसे बच्चे भी फिल कॉलेज चॉइस पे जाएं और जो भी आप कॉलेज बदलवाना चाहते हो उनकी चॉइस भर दें, उनकी चॉइस डाल दें, है ना। ये आपको मौका मिल रहा है। अब बच्चों में एक दो चीजें और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, ज्यादा दिक्कत इन बच्चों को यह है जिनको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, जिनको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था लेकिन किसी कारणवश ज्वाइन नहीं किया, किसी कारणवश ज्वाइन नहीं किया, ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे जो कैंडिडेट हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन किसी कारणवश कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, ऐसे बच्चों को 4th राउंड में मौका नहीं मिला है भाई। ऐसे बच्चों को 4th राउंड में मौका नहीं मिला है। अब यह मुझे लगता है RUHS का जो निर्णय है शायद पूरी तरह से सही नहीं है। RUHS को दोबारा यहां सोचने की जरूरत है। ऐसा किसी राज्य में नहीं होता है। जहां जहां पर भी काउंसलिंग होती है, 4th राउंड की काउंसलिंग में तो सभी को चांस मिलता है। तो इसलिए RUHS को यहां पर पुनः विचार करने की जरूरत है ना, क्योंकि मेरे पास काफी ऐसे बच्चों के कॉल आए, ठीक है ना, जो इस पॉइंट को लेकर के परेशान थे कि RUHS ने सर हमें मौका नहीं दिया, ठीक है ना। तो इस पे मेरा भी निवेदन है, और जो बच्चे पीछे रह गए हैं, जो जयपुर के आसपास के हैं, वो यूनिवर्सिटी जाएं और काउंसलिंग जो हेड हैं, शर्मा सर है, उनसे मिलें, या उनकी जो भी टीम है उनको एप्लीकेशन लिखित में दें कि सर हमें भी मौका दीजिए। और साथ ही साथ आप एप्लीकेशन लिख के ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करें, कॉल भी करें और ये चीज़ें अवगत करवाएं, है ना। बिल्कुल, मैंने तो ये बात बच्चों कल ही शर्मा सर के सामने रख दी है, उनको इन्फॉर्मेशन भेज दी है इंडिविजुअली, ठीक है ना। तो लेकिन आप सारे बच्चे अगर एक होकर के एक माहौल मुहिम चलाओगे, एक माहौल बनाओगे, तो शायद कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। अब देखिएगा, ये तो बात हो गई बच्चों BSc नर्सिंग के काउंसलिंग की। मैं दो बातें फिर से रिपीट करूंगा। BSc नर्सिंग 4th राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है ना। दूसरी बात, अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, सीट मैट्रिक्स आने दीजिए। जिस कॉलेज में ज्यादा सीटें खाली हो उसको आप चॉइस में ऊपर भरें, जिसमें कम सीटें खाली हो उनको चॉइस में नीचे भरें, और जिनमें एक भी सीट खाली ना हो उस कॉलेज को ना भरें। अगला पॉइंट, इस 4th राउंड की काउंसलिंग में बच्चों आपने तो गाइडलाइन देखी होगी। गाइडलाइन में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई साहब देखो, ऑल कैंडिडेट हु आर होल्डिंग ए सीट राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 4। यानी जिन बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में कॉलेज मिला था और जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, वो भी 4th राउंड में भाग लेकर के अपना कॉलेज चेंज करा सकते हैं। और एक तो वो बच्चे, देखो, ऑल कैंडिडेट हुए हैव नॉट बीन अलॉटेड ए सीट इन राउंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। जिनको अभी तक किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिला वो भी भाग ले सकते हैं, है ना। तो ये इन्होंने कहा है, लेकिन जिन्होंने कॉलेज रिजाइन किया है वो भाग नहीं ले सकते, और जिनको फर्स्ट, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कॉलेज मिला था लेकिन ज्वाइन नहीं किया
वो भी भाग नहीं ले सकते। ये इन्होंने यहां पर बताया है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए, अब यहां पे मैं अगर बात करूं डॉक्यूमेंट की, तो अभी फिलहाल किसी तरह से कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। यहां कोई अगर बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वहां एक आध डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ सकता है बच्चों आपको। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, है ना, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपने पहले एक बार भी काउंसलिंग नहीं करवाई, तो आपको 550 रुपए देने पड़ेंगे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बच्चों को अंदर जो है एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा करेक्शन को लेकर के, क्योंकि कोई भी बच्चा करेक्शन तो नॉर्मली करने वाला है नहीं, तो इसलिए आपको एक पेज पे लिखना है मैंने किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं किया, उसका फोटो खींच के आप अपलोड कर देना, है ना, बिल्कुल जी। तो ये है। अब बच्चों देखिएगा, इतनी जानकारी आपके समझ आ गई। अब मैं जो है कुछ कॉलेजों की लिस्ट भी आपको दिखाने वाला हूं, और साथ ही साथ में एक दो चीजें और थी जो आपको दिखाने वाला था। हाँ मेरे दोस्तों, डॉक्यूमेंट अभी किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाओगे कॉलेज में तब ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, EWS, मूल निवास, TC, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, फोटो, आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस, एंटी रैंगिंग, बॉन्ड, और अगर गैप हो तो गैप सर्टिफिकेट। इसके अलावा RUHS का फॉर्म, काउंसलिंग की 550 की स्लिप, चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट कब आएगा? चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट अभी आपका नहीं निकलेगा, प्रिंट आउट 16 या 17 तारीख को निकलेगा, ठीक है ना। अभी तो केवल चॉइस फिलिंग हो रही है, तो वो प्रिंट आउट। इसके बाद में 19 तारीख को अलॉटमेंट भी आएगा, उस अलॉटमेंट की कॉपी भी चाहिएगी, है ना। RUHS का रिजल्ट, RUHS का एडमिट कार्ड, वो भी चाहिएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखिएगा, 19 तारीख को जब रिपोर्टिंग कराने जाओगे तो चाहिएंगे सारे कागज, है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको जो है INC से मान्यता प्राप्त जो कॉलेज हैं वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि काफी बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर ऐसे कॉलेजों के नाम हमें बताओ जिनकी INC से मान्यता है। और मेरा भी आपको सुझाव है बच्चों, प्रयास कीजिए कि आपको INC वाला कॉलेज मिले, है ना। तो देखिए सीकर में INC वाले कॉलेज कौन से हैं, ये पहले देख लो आप। सीकर में ये कॉलेज INC वाले हैं, अखिल भारतीय, शायद इसका नाम तो ना भी हो। एक दो ऐसे कॉलेज नाम बच्चों, एक दो ऐसे कॉलेज हैं जो यूनिवर्सिटी है खुद से, तो शायद उनके नाम नहीं भी हो सकते हैं। तो अनुपमा कॉलेज, अन्नपूर्णा कॉलेज, ये सीकर के हैं। अरावली, ख्वाजा गरीब नवाज, महात्मा गांधी, राजस्थान कॉलेज, सवाई केशवानंद, स्वामी केशवानंद, शेखावाटी कॉलेज, ये सीकर के INC से मान्यता प्राप्त कॉलेज है बच्चों, ठीक है ना, सीकर के। अब मैं उदयपुर के कॉलेज बता रहा हूं, वेदांशी, उदयपुर कॉलेज, सनराइज, श्री बालाजी, सरस्वती, संजीवनी, सागर, इसके बाद डॉक्टर चौधरी, गायत्री, कल्पतरु, माँ गायत्री, मास और मेवाड़, है ना, बिल्कुल। इसके बाद में बच्चों मैं आपको जोधपुर के कॉलेज बता रहा हूं, विजया राजे, श्री राम सिंह, SKG, मयूराक्षी, माई खदीजा, कृष्णा और जीत कॉलेज, है ना। इसके बाद में मैं नेक्स्ट आपको जयपुर के कॉलेज दिखा रहा हूं INC से मान्यता प्राप्त, विनायक, तिलक, टैगोर, टैगोर अच्छा कॉलेज है, सिम्बायोसिस, सेंट थॉमस, कृष्णा, सोनी कॉलेज भी ठीक है, लेकिन सोनी वाले फीस थोड़ी ज्यादा मांगते हैं तो इसको नीचे ही भरना चॉइस में। फिर SN, इसके बाद सेंट फ्लोरेंस, संस्कार, सहनाज, शिवाजी, श्री राधा रमन, रूंगटा, है ना, रूंगटा वाले भी शायद फीस ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। महात्मा गांधी, इंपेरियल, महात्मा ज्योतिबा फूले, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी, इनकी भी भाई थोड़ी फीस ज्यादा है लेकिन कॉलेज अच्छा है। पिंक सिटी, रावत, है ना। इसके बाद में बच्चों गणपति केशोराय, इंपेरियल, जय दुर्गा, है ना। इसके बाद जीवन श्री और महाराणा प्रताप। इसके बाद आयुष्मान, अपेक्स, बराला, है ना, बियानी, DH, देवी और गांधीपति, ये वो कॉलेज है बच्चों, है ना, जो INC से क्या है भाई, मान्यता प्राप्त है ना, बिल्कुल जी। ये कुछ सिटी के कॉलेज मैंने आपको बताए
है। अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, तो नंबर 1 पे एसएमएस है, फिर आपका एसएन और आरयूएचएस जोधपुर और आरयूएचएस जयपुर, फिर पीबीएम बीकानेर, फिर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, फिर उदयपुर, फिर अजमेर, फिर अलवर, फिर चूरू और फिर सीकर। ये गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज माने जाते हैं। इनमें बच्चों बहुत कम सीटें खाली है ना। टोटल राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज हैं 39 गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों। एक बात मैं जरूर कहूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज तो कोई भी मिले ले लेना चाहिए। इसलिए अगर बच्चों देखो, मेरी 2 बातों पे ध्यान देना, अगर आपके नंबर 65 से ऊपर हैं, कौन सी कैटेगरी में? जनरल में, ओबीसी में, एमबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 65 या इससे ऊपर हैं तो आप टॉप पे नए गवर्नमेंट भर दें और फिर नीचे प्राइवेट भर दें, आईएनसी वाले। और अगर आपके नंबर 65 से कम है बच्चों, 65 से आपके नंबर क्या है, कम है, फिर आप केवल प्राइवेट कॉलेज भरें, ओनली प्राइवेट कॉलेज आपको भरने हैं बच्चों। ये सेम कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर 65 से कम है, केवल प्राइवेट कॉलेज भरिए, आईएनसी वाले। यूं समझ लो कि आपके नंबर 55 से लेकर के और 65 के बीच हैं तो आप आईएनसी वाले प्राइवेट कॉलेज भरिए। क्लियर है भाई? बिल्कुल। अब बात आती है कि भाई जिन बच्चों के नंबर जो हैं 30 से लेकर के और 50 के बीच हैं या 55 के बीच हैं, उनको तो मैं ये कहूँगा कि आप तो अधिक से अधिक कॉलेज भरो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरो, है ना। आप तो भाई साहब जितने ज़्यादा कॉलेज भरोगे उतना ही फायदा है। लेकिन ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि पहले वो कॉलेज भरें जिसमें सीट ज़्यादा खाली है ना। बाकी बच्चों सीट मैट्रिक्स आने दीजिए, मैं 10-15 कॉलेजों का एक ग्रुप बना दूंगा, मैं बोल दूंगा कि भाई ये कॉलेज बेस्ट है इस कैटेगरी में और ये कॉलेज बेस्ट है इस कैटेगरी में, वो मैं बता दूंगा। एससी और एसटी के बच्चे या जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अगर नंबर 60 से ऊपर भी हैं तो भी गवर्नमेंट कॉलेज आप लगा सकते हैं। एसटी कैटेगरी के बच्चे 55 से ऊपर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज लगा सकते हैं। एक बात जाते जाते मैं सुझाव दूंगा, जो बच्चे पहले से ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं वो कॉलेज चेंज ना करवाएं, है ना। प्रयास करें कि चेंज ना करवाएं। बाकी बच्चों अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है, बहुत दूर दराज है, तो भले ही चेंज करा दो। बाकी नॉर्मली चेंज कराने की जरूरत मैं नहीं समझता। और अगर आपको प्राइवेट मिला हुआ है, आपका मीडियम कॉलेज है, ठीक ठाक है, तो भाई चेंज मत करवाओ। क्योंकि चेंज करवाते समय कई बार धोखा हो जाता है। कई बार ऐसा कॉलेज मिल जाता है बच्चों, है ना, जो अभी आपका कॉलेज है उससे भी कई बार निम्न कैटेगरी का कॉलेज मिल जाता है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। या तो बच्चों अच्छे कॉलेज ही भरना जिनमें आपको चेंज करवाना है, ऐसे कॉलेजों का चुनाव करना, ठीक है ना। और या फिर चेंज करवाना मत। मैं तो ये कहता हूं कि करवाना ही मत। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक चेंज के लिए अप्लाई मत करना। ओके, अब मैं बात करना चाहता हूं कुछ और जो है काउंसलिंग की। देखिए बच्चों, अभी 4th राउंड तो बीएससी नर्सिंग का चल ही रहा है, साथ ही साथ बच्चों अभी 2nd राउंड के अलॉटमेंट भी आए हैं। किसके भाई? एक तो बी फार्मा, डी फार्मा, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी और बच्चों एमएससी नर्सिंग। इन कोर्सेज के 2nd राउंड के अलॉटमेंट अभी आए हैं। तो इसलिए पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, इनकी काउंसलिंग काफी इस बार डिले हुई है। ये 2nd राउंड के बच्चों अलॉटमेंट आए हुए हैं। तो मेरा ये निवेदन है पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी और डी फार्मा और बी फार्मा के बच्चों से कि आप भी अपना 2nd राउंड का अलॉटमेंट डाउनलोड करें
और जो भी कॉलेज मिला है उसमें सारे डॉक्यूमेंट और फीस लेकर के जाएं और प्रॉपर रिपोर्टिंग करवा दें। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। तो ये जानकारी है मेरे प्यारे साथियों, और इसके अलावा मैं समय समय पे आपको गाइड करता रहूंगा, जानकारी देता रहूंगा और देता रहा हूं बच्चों, है ना। कभी मेरे दोस्तों जो हैं इन चीज़ों के साथ समझौता नहीं किया, चाहे मैं कहीं पे भी रहा हूं, मेरा कितना भी इम्पोर्टेंट काम रहा है, मैंने उसको छोड़ करके आपको प्रायोरिटी दी है बच्चों, है ना। बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है आप बच्चों के लिए। मैं फिर कहना चाहता हूं बच्चों, कोई भी दिक्कत हो काउंसलिंग से रिलेटेड, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उस मुद्दे पर नया वीडियो डाल दूंगा। मैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो भी प्रयास करना है करूंगा। काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जो भी दिक्कत आ रही है बच्चों, आपको इसी वीडियो के नीचे ही कमेंट करना है, या विजय एजुकेशन की जो हेल्पलाइन है उसके व्हाट्सएप पर आपको कमेंट डाल देना है ना। हाँ, कॉल करने की आपको जरूरत ही नहीं है बेटा, आप व्हाट्सएप पे भी लिख दोगे या इस वीडियो के नीचे भी लिख दोगे ना, तो मैं उस प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने रख दूंगा, आप चिंता ही मत करिए। ठीक है ना, बिल्कुल जी। और इसके अलावा जिन बच्चों को शामिल नहीं किया है, मेरा यूनिवर्सिटी के तमाम नुमाइंदों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं किया, तो इस बार आप बच्चों के साथ ऐसा मत करिए। वो बहुत ही कम संख्या में बचे हुए हैं, आप उनको भी मौका दीजिए। उन बच्चों ने भी सपने देखे हैं, उन्होंने भी मेहनत करी है, आप एकदम से उनको बाहर मत कीजिएगा। मेरा यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ जिन बच्चों को फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं की थी किसी कारणवश, ऐसे बच्चों को भी आप शामिल करें। वो बहुत कम संख्या में बच्चे हैं, बहुत ही कम है, कुछ गिने चुने बच्चे ही है, सीधा आप उनको बाहर मत कीजिए, मेरा तो यही निवेदन है। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।